ये आंकड़ों की कहानी है, लेकिन आपकी जुबानी मूड कैसा? आंकड़ों की कहानी ही सच कहानी है। ऐसे ही है, मिला जुला मामला है क्या? बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वैसी खबर नहीं आ रही। लेकिन यूएस में कल जो टेक्नोलॉजी शेयर्स थे या बहुत सारे शेयर्स थे, उसमें बहुत बड़ा मूव नहीं था। डाउ वाले कंपोनेंट में ज़्यादा मूव था क्योंकि मार्केट ने अभी ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर ली। रिजल्ट सीज़न पूरा, फेड ने जो बोला है उसके बाद अब मान लिया है कि मई से जून से पहले कुछ नहीं होना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो मार्केट ऊपर गया है कल। और चीन का मार्केट कल, जो चीन के स्टॉक अमेरिका में लिस्टेड हैं, जिसको नैस्डैक ड्रैगन इंडेक्स कहते हैं, वो उसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनी है कल, 5-6% ऊपर गया। चीन का मेन इंडेक्स भी ऊपर गया क्योंकि वो रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से, तो वो 2-3 दिन से ऊपर नीचे हो रहे थे। आज कल फाइनली वो ऊपर चढ़े और सरकार यही चाहती भी थी। तो यूएस का मार्केट एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें डिस्काउंट करके चल रहा है। मैं आपसे पहले जब आप छुट्टी में नहीं गए तब भी मैंने आपसे कहा था कि अब मार्केट की जो फर्जी होप थी एक मार्च वाली, वो ख़त्म हो गई है। अब वो जीरो हो गई, उसमें किसी को भरोसा नहीं है। अब रियलिस्टिक आ गए वो कि सेकंड हाफ में जून के आसपास से शुरू होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि ऐसी फिच की रिपोर्टिंग भी है, तमाम लोगों की है। तो मार्केट उसी हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है और रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया। लार्जली बड़े सारे नंबर आ चुके, छोटे मोटे नंबर बाकी हैं। लेकिन ग्लोबली आप कल देखिए, ग्लोबल इंडेक्स जो MSCI का है वो 0.5% ऊपर गया। तो धीरे धीरे मार्केट के जो ट्रेंड लाइन है ना, वो ऊपर की ओर और मजबूत होती जा रही है पूरी दुनिया में। चाहे यूरोप के मार्केट हो, चाहे अब चीन वाला भी शामिल हो गया उसमें, यूएस तो शामिल हो, इंडिया तो पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ले रहे कि चल ऊपर की तरफ ही रहे, चल ऊपर गया। लेकिन चिंता की बात दिमाग में रखनी चाहिए, ये मैं लगातार आपको लोगों को बता रहा हूँ। 2 पॉइंट है जिसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक रीजनल बैंक है जिसका जिक्र आपकी शायद छुट्टी जाने से पहले मैंने किया था, फिर हर्षदा से भी किया था, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक। कल उस स्टॉक में 22% की गिरावट आई है। ये अब क्या हो गया? पहले रीजनल बैंक के इश्यूज थे, वो तो भूल गए थे। वही वाले हैं। पिछले 6 दिनों में 5 दिन लगातार वो गिरा है और मूडीज़ ने उसको जंक क्रेडिट कर दिया है, रेटिंग दे दी है। क्योंकि उन्होंने, जब वो क्राइसिस हुई थी तो बहुत सारे बैंकों के डिपॉजिट अपने में ले लिए थे, संभाल नहीं पा रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट की रिफाइनेंसिंग उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है और उनको अपने डेट बेच के $6 बिलियन इमीडिएटली जुटाने हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ब्रीव हो रही है। अभी एक बैंक में हुई है, बाकी और रीजनल बैंक में ये प्रॉब्लम आ सकती है। लार्ज बड़े बैंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस छोटे छोटे बैंकों से दिक्कत है। ये इवेंचुअली पॉजिटिव होगा इस मार्केट के लिए, क्योंकि यही बनेगा रेट कट का रीज़न। आप देखिएगा जून में आया ना, यही सब लॉजिक फेड वाले आपको देंगे। तो एक पॉजिटिव है, लेकिन इस समय नेगेटिव है। दूसरा जो पॉइंट है, अमेरिका का जो टोटल हाउस होल्ड डेट है वो बहुत बढ़ गया, $212 बिलियन इस क्वार्टर में बढ़ गया। वो पहुंच गया है $17.5 ट्रिलियन। और इसमें भी क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है ना, वो काफ़ी बढ़ गया है, 4.6% बढ़ा है इस क्वार्टर में और 3.1% डिलिक्वेंसी के कगार पे है। तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो इसलिए इकॉनमी में डाइकॉटमी है और यही डाइकॉटमी रेट कट का रीज़न बनेगी। तो इसलिए मैं आपको हाईलाइट करूँ कि आज आपको नेगेटिव कंसर्न दिख रहा है, यही उसका बेस बनेगा और ये इनके लिए एक पॉजिटिव जाती हुई दिख रही है। क्रूड में कुछ खास हुआ नहीं है, क्रूड एकदम फ्लैट है। ग्लोबल चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल चिंताएं हैं, लेकिन वहाँ कोई खास दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मार्केट में आज संकेत आप अच्छे लेके चलिए, बेटर संकेत ठीक ही हैं, अच्छे ही हैं। कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, पर एटलीस्ट इक्विटीज की चाल ट्रेंड तेजी की तरफ जस का तस बना हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है, 2022 में बहुत सारे पॉजिटिव्स प्ले आउट होने हैं, पर क्या बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है? और जब वो पॉजिटिव्स प्ले आउट होंगे तो स्मार्टर हैंड्स मुनाफा बांधने आ जाएंगे। वो अपनी कहानी देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है ये साल, लेकिन अब तक तो ट्रेंड मजबूत है। अपन जरा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस बाजार को लेकर। लेकिन अब वीरू से जाना जाए, कल का बाजार स्क्रीन पर आएगा। शुरुआती हिचकोलों के बाद दरअसल एक लीनियर मूव, बढ़िया मूव बना और दिन के हाईस पे जाके 3/4% ऊपर बंद हुए।